हाय एवरीवन। एक नया आईपीओ ओपन होने जा रहा है दैट इज शिवालिक पावर कंट्रोल लिमिटेड। कंपनी के बारे में देखते हैं, आईपीओ की डिटेल्स देखते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना नहीं करना। सबसे पहले जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती है इलेक्ट्रिक पैनल्स। जो प्रोडक्ट है कंपनी की, जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी बड़ा है, उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हैं। दैट इज पीसीसी पैनल्स है, आईएमसीसी पैनल्स, स्मार्ट पैनल्स है, वहां पर एमसीसी पैनल्स हैं, बहुत सारी चीजों और भी आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। उसके साथ साथ जो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री के लीडर्स हैं दैट इज एल एंड टी, साइमंस है, टीडी के हैं, ये ऑथराइज करते हैं कंपनी को मैन्युफैक्चर करने के लिए फुली टेस्टेड पैनल्स। एंड जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चर करती है 11 किलोवाट एंड 33 किलोवाट द एसटी पैनल्स के। उसके साथ साथ कंपनी सर्व करके इन पैनल को मोर देन 15 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर भी कंपनी सर्व करती है, जिसमें नेपाल है, बांग्लादेश है, अफ्रीकन कंट्रीज सच एज युगांडा, केनिया, नाइजीरिया एंड अल्जीरिया। उसके साथ साथ जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करती है बाय द आईएसओ सर्टिफिकेशन। कंपनी के पास आईएसओ सर्टिफिकेशन है, न्यूली आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है। उसके साथ साथ जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो फरीदाबाद बल्लभगढ़ हरियाणा के अंदर लोकेटेड है, जिसमें 10,000 वर्टिकल पर एनएम की प्रोडक्शन कैपेसिटी है कंपनी की। ओके, एंड एज पर 31 दिसंबर 2023 अगर हम देखें, जो कंपनी के पास थे टोटल 180 एम्प्लॉयज थे। उसके साथ साथ अगर हम आईपीओ की डिटेल्स की बात करते हैं, ये वाला आईपीओ ओपन होगा 24 जून को और आईपीओ की क्लोजिंग कब की? 26 जून की है। इशू साइज डिसाइड किया गया आईपीओ का, दैट इज 64.32 करोड़ का इशू साइज है। उसके साथ साथ आईपीओ का प्राइस क्या है? 95 टू 100 के बीच में आईपीओ का प्राइस रहेगा, यानी कि मैक्सिमम 100 है एंड मिनिमम 95 है। जो मार्केट लोट है 1200 शेयर्स का एक लोट है। इट इज एसएमई आईपीओ, ये एक एसएमई आईपीओ है। जो अलॉटमेंट की डेट कब की है? अलॉटमेंट होगा 27 जून को, रिफंड होगा 28 जून का, एंड जो लिस्टिंग डिसाइड की गई है वो 1 जुलाई की डिसाइड की गई है। उसके साथ साथ अगर हम कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ की बात करते हैं, काफी एक्सपीरियंस प्रमोटर है, मैनेजमेंट टीम काफी एक्सपीरियंस अपने काम को लेके। उसके साथ साथ कंपनी मॉडर्न फैसिलिटी का यूज करती है, कंपनी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करती है, फाइनेंशियल पोजीशन काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी की देखी जा सकती है। उसके साथ साथ पार्टनरशिप काफी अच्छी है कंपनी की, एंड कंपनी काफी पैशनेट है अपने काम को लेके। कंपनी का मेनली फोकस किस पे है? क्वालिटी को एश्योर करना, क्वालिटी एश्योरेंस में कंपनी का मेनली फोकस है, बैक्ड बाय द आईएसओ सर्टिफिकेशन। आप कंपनी के प्रमोटर यहाँ पे देख सकते हैं। उसके साथ साथ कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? आईपीओ लेके आने का कंपनी का मेनली ऑब्जेक्टिव क्या है? कंपनी को अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, कंपनी को अपने कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी मीट करना है। उसके साथ साथ न्यू मशीनरी को परचेज करने के लिए कंपनी को पैसे की जरूरत है, कुछ सिविल कंस्ट्रक्शन के काम के लिए कंपनी को पैसे की जरूरत है, अपने कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस के लिए कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट है। उसके साथ साथ कंपनी अपनी इनऑर्गेनिक ग्रोथ को मीट करना चाहती है बाय अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन ऑफ द कंपनी। इन सारी चीजों के लिए कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से कंपनी मार्केट में अपना आईपीओ लेके आ रही है। ठीक है, और अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, एज पर 31 मार्च 2023 आप देख सकते हैं कंपनी का टर्नओवर था 82.69 करोड़ का, जिसके ऊपर कंपनी का प्रॉफिट बनता है 7.16 करोड़ का। एंड जो कंपनी की बोरोइंग्स है वो 22 से कम हुई है, दैट इज 8.99 की है। एंड एज पर अगर हम 31 दिसंबर 2023 की बात करें, यानी कि हम अगर हम 3 क्वार्टर की बात करते हैं, कंपनी का टर्नओवर कितना है? 63.79 का, जिसके ऊपर कंपनी का प्रॉफिट है 7.60। आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी प्रॉफिट के अंदर है, कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन किया हुआ है, फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं कंपनी के। अगर हम कुछ परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करते हैं, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी कितना है? 28.33% का। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है कंपनी का 19.20%, और जो कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो है वो 1.09 का है। एंड जो कंपनी का रिटर्न ऑफ नेटवर्थ है दैट इज 28.33%, पीवी आप देख सकते हैं 5.58 का है, और जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन है दैट इज 11.96। ये सारे के सारे इंडिकेटर कंपनी के फेवर के अंदर है। ये सारे इंडिकेटर ये दिखाते हैं कि कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन किया हुआ है, कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं। इसके साथ साथ अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंडिकेटर के बारे में जानना है, वो इंडिकेटर क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्या शो करता है, आप प्लीज कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। एंड अगर हम कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं, आईपीओ से पहले कंपनी का जो ईपीएस था वो 4.05 का है, आईपीओ के बाद वो 4.2 का हो जाएगा। अगर हम पी रेशियो की बात करते हैं, वो भी काफी अच्छी देखी जा सकती है यहाँ पे। आईपीओ से पहले कंपनी की पी रेशियो 24.69 की थी, बट अब वो 23.79 की हो जाएगी। अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, आईपीओ से पहले जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 96.63% की थी, बट अब वो आईपीओ के बाद 70.86% की हो जाएगी। एज ऑन डेट शिवालिक पावर का जो जीएमपी है मार्केट में 150 टू 155% का है, दैट इज 153 टू 154 पर शेयर। आप अभी इस आईपीओ को ओपन होने में टाइम है, आप एक अच्छे लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन के साथ चल सकते हैं। आप सब्सक्रिप्शन का वेट करिएगा, इसका सब्सक्रिप्शन कितना ज्यादा होता है, डिमांड कितनी रहेगी, देन आप उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना। एंड इसके साथ साथ अगर आपको और भी आईपीओ से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, आप प्लीज नीचे कमेंट करिएगा आपको किन किन वीडियोस की रिक्वायरमेंट है, किन के ऊपर आपको पूरी गाइडेंस चाहिए, आप प्लीज बताइएगा। एंड फॉर मोर IPO related videos and for more finance related videos, kindly subscribe to my YouTube channel. Thanks.